पहला मैसेज तो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से ये है कि इंशाअल्लाह ख़त्म नबूत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, अमरीका जाके सहूनियों की कछार में घुस के वहाँ उन्होंने ये जंग लड़ी है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तो बहुत ही इस पे स्ट्रॉन्ग हमारा और तमाम मुसलमानों का कि इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी हो जाए 1 इंच भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरी बात, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि कौम के हक पे एक डाका डाला गया है। गरीब आदमी के पास इस मुल्क में आखिरी हथियार उसका वोट है। जब उसका, मैं चूँकि सियासी कारकुन हूँ, तीसरी बार अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब की बरकत से तहरीक इंसाफ की वजह से मैं इस ऐवान में पहुंचा हूँ, मुझे इसका तजर्बा है। जब आपके इलाके का कोई शख्स नाराज होता है तो वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहता है कि इलेक्शन में देखेंगे। ये गरीब आदमी का एक थ्रेट परसेप्शन है कि मैं अपने वोट से अपना मुल्क ठीक करूंगा। अगर ये इख्तियार भी हमने गरीब आदमी से छीन लिया कि 5 साल बाद वो अपने मुल्क का फैसला भी ना कर सके और उसकी मर्जी के बगैर कुछ और लोगों को उनके ऊपर वॉइस रॉय के तौर पे बिठा दिया जाए, तो ये वॉइस रॉयज तो 47 से पहले भी आ रहे थे। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई किसी शख्सियत या किसी इदारे से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से है कि 47 में जब बाबाए कौम ने पाकिस्तान को आजाद किया तो उन्होंने उस ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी कि मुसलमानान हिंद पहले और अब पाकिस्तान जाहिर है, क्योंकि अब मुल्क पाकिस्तान बन चुका था। हमारे फैसले लंदन में नहीं होंगे। इस मकसद के लिए इमरान खान साहब और हम सब जब हम तहरीक इंसाफ में आए हैं, हमारी जिदोजहद ये है कि लंदन की गुलामी से आजाद होके हम वाशिंगटन की गुलामी में नहीं जाएंगे और ना तल अबीब और इसराइल की। क्यों ऐसा किया गया कि अवाम के हक पे डाका डाला गया? मेरी परसों तरसों आलमगीर खान कराची के हमारे XMNA से बात हुई। बड़े अफसरदा लहजे में उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख से ज्यादा उनका वोट था, 1,17,000 है, 1,15,000। वो मिनहा करके जो शख्स 10-15 हजार जिसका वोट था उसको जितवा दिया गया। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये कौम के साथ मजाक कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? अगर हमने यही करना है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरबों रुपए क्यों लगाए गए? हमारी 80-80 और 85-85 साल की खवातीन, बुजुर्ग, व्हील चेयर्स पे बैठे लोग लाइनों में 8-8 घंटे खड़े होके उन्होंने जो वोट डाला है वो किस लिए डाला है? अगर हमने यही करना था और अगर हमने फॉर्म 47 पे लोगों को जिताना था तो फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या जरूरत थी? ये जो अभी हमारी बहन है, मुझे उनसे कोई जाती अनाद नहीं है, हमारी सियासी हरीफ है, लेकिन मेरा सवाल है ये जो बलूचिस्तान में आपने किया है वही आपने पंजाब में कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कल वजीर आला का उन्होंने ओथ उठाया है, मैं उनको मुबारकबाद जरूर देता। मैंने उनके वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को 2013 में मुबारकबाद दी थी जब वो वजीर आजम बने, ऐवान में पास जाके हाथ मिला के मुबारकबाद दी। लेकिन मरियम बीबी को क्यों नहीं दी? उसकी वजह यह है कि पहले आप उस सीट तो जीतें जिस पे आपने MPA बनना है। आप तो मेयर शराफत से हार चुकी हैं। मियाँ साहब आप तो सिर्फ मानसेरा में नहीं हारे, मियाँ साहब आप तो लाहौर में हार चुके हैं। हमजा साहब आप तो अपना लाहौर हार चुके हैं। आपके बड़े बड़े सूरमा अपने अपने सीटें हार गए, कुछ को बचा लिया गया, कुछ को ना बचाया जा सका। ये भी मियाँ साहब चेक करें, अपनी मंजी तले डांग फेरें कि शहबाज साहब, मियाँ साहब आपकी जमात के अंदर से कुछ लोगों को जिताया गया, मियाँ साहब आपके कुछ लोग हार गए जिन्हें हारना था क्योंकि वहां से हम जीत चुके थे। शहबाज साहब के कुछ लोगों को जिता दिया गया। ये क्यों किया गया? ये क्या खेल है? खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ बलूचिस्तान की कहानी तो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा जीतते हैं। पेशावर वैली में कुछ लोगों को हरवा दिया गया, तैमूर खान झगड़ा को हरवा दिया गया, बंगश को हरवा दिया गया। क्यों हरवाया गया? क्या हमारे अवाम ये करेंगे कि पहले कंपेन करें, फिर सुबह से शाम तक वो वोट डालें और फिर अगली सुबह तक वो RO ऑफिस को गार्ड करें? देखिए, हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है। आखिरी बात करूंगा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमने आज एक नया इमरानी मुआहिदा करना है और वो इमरानी मुआहिदा ये है कि हर किसी ने अपना काम करना है। एक तो सियासतदानों को ये दरखास्त है कि ये आपके घर की लड़ाई नहीं है, ये इख्तिदार के संगासन पे जाती लड़ाई नहीं है, ये अमानत पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की है। अवाम जिसको चाहेंगे, जब उसको मैंडेट उन्होंने दे दिया, उनको मौका मिलना चाहिए। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, अगर है, क्योंकि अभी हमारे माइनॉरिटीज के हमारे एक भाई मुझसे मिले तहरीक इंसाफ के, जो माइनॉरिटी सीट पे तो आना चाह रहे हैं लेकिन वो आजाद इलेक्शन भी लड़े हैं तहरीक इंसाफ से, वो वहां सिंध से जीत गए हैं। सिर्फ नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी और वहां MQM का देखें कि कराची का मैंडेट हमारे पास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरा सवाल है, हाफिज नईम साहब ने जो सीट वापस की है, आप लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा सवाल है, इल्तिजा है, दरखास्त है, वो भी मुअद्दबाना, कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने
राज अफशा किए। देखिए सच वो होता है आखिरी बात जो पहली बार कहा जाए, बाद में तो मसलहत होती है, हर किसी के बच्चे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो अगर हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाना है तो मैंडेट जिसका है उसका मैंडेट उसको दीजिए, हुकूमत उनको बनाने दीजिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, 86 हमारी मरकज में अभी हैं, 107 पंजाब में है, 90 हमारी पश्तूनख्वा में है, 9 हमारी इस वक्त सिंध में है और 1 सीट हमें जो है बलूचिस्तान से। बावजूद तमाम रिगिंग के कौम ने निकल के लीडर हमारा जेल में डाल दिया, निशान हमारा छीन दिया, लोगों पे पर्चे काट दिए। बावजूद तकलीफ के लोग निकले और बहुत से लोग कैंपेन तक नहीं कर सके। हमारे मर्दान में आतिफ खान साहब कैंपेन नहीं कर सके, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब कैंपेन नहीं कर सके, उसके बावजूद कौम ने निकल के उनको जताया। तो आखिरी बात दोबारा ये कह रहा हूं, अगर जमहूरियत से मुल्क को चलाना है तो जिस तरह बदन के लिए रूह की अहमियत है उसी तरह जमहूरियत के लिए मैंडेट के तकद्दुस की अहमियत है। अगर आपने जमहूरियत से मैंडेट का तकद्दुस निकाल दिया तो फिर उसके बाद ये एक लाश बन जाएगी और लाश का मदफन जो है वो फिर पार्लिमान नहीं, वो फिर कब्रिस्तान होता है। खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को आप जिंदा दरगोर ना कीजिए। मैं आखिर में फिर यही बात करता हूँ, बलूचिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है और बलूचिस्तान को कौमी धारे में आने दें। उन लोगों ने जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, वो उनको ऑनर कीजिए, क्योंकि हम किसी मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद। जी सर।